जो नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है टू राइट अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ टू टेल ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। एक प्रोडक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उसकी मेन डिटेल्स या इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं हमें वो उसकी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करनी चाहिए, ताकि हम बायर को कन्विंस कर सकें कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करे और उसके इमोशन से भी हम कनेक्ट कर सकें। वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने बेनिफिट्स बताने हैं, आपने अपने ऑडियंस को पेन पॉइंट्स को जानने के बाद एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि हाउ वुड अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लुक। यू कैन सी दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ सम सॉर्ट ऑफ बोर्ड्स डजंट टेक इट्स नेम, एंड यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स नज़र आएंगी प्रोडक्ट की। सो यू कैन सी सबसे पहले उन्होंने एक रिव्यू ऐड कर दिया अपने कस्टमर का जिसने ये प्रोडक्ट बाय किया हुआ है। इट इज़ आल्सो अ प्रैक्टिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू ऐड कर देते हो एनीवेयर इन द डिस्क्रिप्शन, आइडियली एट द स्टार्ट और एट द एंड, क्योंकि वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में वैल्यू ऐड करता है। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने ऐड किया हुआ है कि दीज आर द बेस्ट पेयर ऑफ बोर्ड्स आई हैव ओन्ड। फिर आप देखिए कि यहाँ से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है जिसमें वो सारी डिटेल्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि किसी और बूट से ये एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा है एंड यू कैन पेयर इट विद जीन्स और सूट फॉर द ऑफिस और वीकेंड्स। देन वो बता रहे हैं उसकी लेदर के बारे में बता रहे हैं, एंड साथ आप ये देखेंगे कि वो सिर्फ फीचर्स नहीं बता रहे बल्कि उसको बेनिफिट्स में भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हाट डज दिस लेदर मटेरियल डू। फिर आप देखें यहाँ पर वो उसकी ग्रिप के बारे में बता रहे हैं एंड देन वो साथ बेनिफिट भी बता रहे हैं कि व्हाट दिस काइंड ऑफ ग्रिप डज, वाइल द 415 last gives it a narrow and refined form, making it a style enough to accompany all of your wardrobe. Even वो उसके नाम को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि why we have chosen this name for the product, या नेम की स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर आपको नेम की डिटेल्स नज़र आ रही हैं, एंड फिर आप देखो वो डिटेल्स बताने के बाद उसके बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करने के बाद उसके अब फीचर्स लिस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू आइडियली राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि आप पहले फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके डिस्क्राइब करते हो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताते हो, और फिर जो भी फीचर्स टेक्निकल फीचर्स होते हैं वो भी साथ लिस्ट कर देते हो। सो यू कैन सी देयर आर ऑल द फीचर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एंड अगर हम फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो वो फिर विद पिक्चर्स भी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप पिक्चर्स में देखिए वो हर एक पार्ट को पिक्चर्स के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है, डबल स्टिच फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सटेंडेड लाइफ। तो यहाँ पर वो इसकी स्टिचिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो उसकी लुक एंड फील की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो उसकी लेदर की बात कर रहे हैं। और वो आप देखोगे इस सारे टेक्स्ट को आप रीड करोगे तो आपको वो फीचर्स टेक्निकल नज़र नहीं आएंगे बल्कि बेनिफिट्स नज़र आएंगे। वो उसकी इवन सोल की बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके लिखते हो, और इवन विद पिक्चर्स भी आप उनको एक्सप्लेन करते हो। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ टू टेल अ स्टोरी। अब ये जो भी मैं प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, आप इनमें से ये ज़रूरी नहीं है कि सारी यूज़ करें एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आप प्रैक्टिसेस को मिक्स एंड मैच कर सकते हो या इनमें से कोई भी प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रही हूँ, तो अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लग्जरी का मीन जिनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो एक स्पेसिफिक क्लास जो है उसको बाय करती है, तो उसमें हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। क्यों? कि जहाँ पर प्राइस किसी की कंसर्न ना हो बल्कि लग्जरी हो, तो वो ज़्यादातर स्टोरीज से ही कनेक्ट होगे या इमोशन से कनेक्ट होकर उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। वो बाकी में भी उसके फिर वहाँ पर वो उसके बेनिफिट्स नहीं देखते बल्कि वो उसकी स्टोरी देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है विच इज़ अबाउट अ लग्जरी वॉच। तो यहाँ पर आप देखो कि वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि ये दो स्पेसिफिक डिजाइन का फ्यूजन है। देन वो इसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं कि इट वाज बॉर्न आउट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप बिटवीन इट्स ओनर्स। सो इस तरह से वो उसकी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। इवन अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को भी देखोगे तो आप देखो कि इसकी प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीज़ इज़ 83,500, मीन्स इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नेम की भी स्टोरी यहाँ पे बताई हुई है। सो
वाई? बिकॉज इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट एंड पीपल जो लग्जरी प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं दे वॉन्ट टू नो द स्टोरी और दे आर इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, और वो उस नेम का यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस नेम। सो इस तरह से आप स्टोरी टेलिंग भी डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो to make it look more attractive. The next thing when writing a product description you can do is, and even you should do, is to be natural in your tone and writing style. आपने ना तो अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा रोबोटिक बनाना है कि पढ़ने वाला पढ़ के बोर हो जाए, और ना ही उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करो या बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करो जो पढ़ने में तो बड़े एलिगेंट लगें लेकिन पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। तो आपकी जो वर्ड्स चॉइस है वो आपने ऐसी रखनी है कि जो नेचुरल भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। जॉर्गन, जो मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कहा कि टेक्निकल टर्म्स जो मे बी आपकी टारगेट ऑडियंस को समझ ना आए वो आपने अवॉइड करना है। फैंसी वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। एंड आपने अपने डिस्क्रिप्शन को इंगेजिंग रखना है और इस तरह से साउंड करना है कि जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू सम रियल ह्यूमन बीइंग। अभी जो मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दिखाएं दे वर गुड डिस्क्रिप्शंस, और उनकी टोन में भी आपको नज़र आया होगा कि देयर वाज अ नेचुरल फ्लो एंड यू माइट हैव फेल्ट कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट व्हाइल रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। इट इज़ अबाउट अ लेदर टोट बैग। सो यहाँ पर देखें आप डिस्क्रिप्शन, द बिगर द टोट द बेटर, ओवर साइज tote makes sure you can fit everything you could possibly need for work or travel। तो वो उसकी स्टोरेज के बारे में बता रहे हैं, और यू वर्ड आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया हुआ है टू मेक इट साउंड कन्वर्सेशनल। लैपटॉप्स, वाटर बॉटल्स, बुक्स, यू नेम इट, द लेदर टोट कैन टेक इट ऑन। So they are telling के what kind of items you can store in this bag. The oversized is made with our full grain leather that is soft but sturdy। Again आप देखो उसके मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि full grain leather से ये बना हुआ है which makes it soft but sturdy। The solid bottom helps this tote keep its shape day in and day out। An accessory strap with solid brass hardware is included। So वो उसके बेनिफिट्स को बता रहे हैं, फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही नेचुरल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बता रहे हैं जो पढ़ने वाले को आराम से समझ आ जाए। सो दैट इज़ व्हाट यू आल्सो डू इन योर डिस्क्रिप्शन कि आप नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करो एंड ब्लेंडेड विद ऑल अदर प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं, तो उसके लिए आप देखें नेक्स्ट वीडियो।